नमस्कार। 59 वर्षीय व्यक्ति जिनकी हस्तरेखाओं को मैं यहाँ पर देखने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपकी उंगलियों की गतिविधि को देख लेते हैं, फिर पर्वतों को देखते हैं, फिर रेखाओं को देखते हैं। अंत में आपके सवालों पर जाने का प्रयास करूँगा। अपनी तरफ से जो बेस्ट होगा उसको देने का प्रयास करूँगा। यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले आपकी कनिष्ठ उंगली, छोटी उंगली सूर्य की उंगली के पर्वत तक नहीं पहुँची। जब जब ऐसी स्थितियाँ होती हैं, ऐसे व्यक्तियों को अपने जीवन में उतार चढ़ाव का सामना उन लोगों की अपेक्षा ज़्यादा करना पड़ता है जिनकी ये उंगली जाकर सूर्य की उंगली के प्रथम पर्वत तक पहुँच जाती है। अभी भी मानसिक पर्व प्रथम बहुत मजबूत है। प्रबल इच्छा शक्ति इस पर्वत पर मौजूद है। सेकंड पर्वत पर भी ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि आपके साथ कोई दुर्व्यवहार करे और आप क्रोध में, आवेश में आकर के कोई गलत डिसीजन ले लें। तो ये अपने आप में व्यक्ति की सबसे बड़ी पावर होती है, सबसे बड़ी ताकत होती है कि विषम परिस्थितियों में भी व्यक्ति अपने आप को ढाल ले। तीसरा पर्व भी जैसी भी स्थिति है, फिर भी भगवान की कृपा से कोई आर्थिक स्थिति खराब नहीं है जो आपको परेशान कर सके। आइए बात करता हूँ मैं यहाँ पर सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली प्रथम पर्व बीपी, आँखों के रोग, क्रोध का आना, भगवान की कृपा से उस पर अभी आपका नियंत्रण है। सेकंड पर्व कार्य क्षेत्र में लाभ के लिए जाना जाता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा लंबवत रेखा नहीं खड़ी है, लेकिन कुल मिलाकर के सामान्य रूप से वो रेखा है जो आपके सम्मान को कहीं भी खराब नहीं होने देगी। सम्मान आपका बना रहेगा समाज के अंदर। तीसरा पर्व भी मौजूद है। शनि का पर्व प्रथम पर्व स्थायी रोगों के लिए जाना जाता है। अगर मैं प्रथम पर्व को देखता हूँ शनि के, तो यहाँ पर भी अभी कोई मुझे स्थायी रोग की रेखा दिखलाई नहीं पड़ी। यानी कुल मिलाकर सबसे अच्छी बात यह है कि इतनी एज में आकर भी आप सब तरीके से अपने आप में फिट है। यहाँ सेकंड पर्व कर्ज की रेखाओं के लिए जाना जाता है। जब जब कर्ज के पर्वत पर रेखाएं माइनस रूप से हों तो माइनस फल, जब खड़ी हुई रेखा ना हो तब भी अपने आप में माइनस फल होता है, क्योंकि ये क्षेत्र होता है धन के आगमन को प्राप्त करने का। ईश्वर कृपा से इस पर कोई कर्ज की रेखा नहीं है, कहीं पैसा डूबने की रेखा नहीं है, परंतु क्योंकि ज़्यादा अच्छी खड़ी रेखा नहीं है तो धन के आवेग अच्छा खासा तेज नहीं है। तीसरा पर्व कुल मिलाकर परिवार की संपन्नता के लिए देखा जाता है, वो यहाँ पर है। थोड़ा सा जब ये हल्का सा अगर डॉटेड यहाँ है, काला तिल मान लिया छोटा सा है, तो ये निश्चित रूप से आपके जुड़े हुए धन में ग्रहण के लिए जाना जाता है। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर यानी खर्च के रूप में। यहाँ पर आपके बृहस्पति के प्रथम पर्व के बारे में, यहाँ से रोग को देखें, कुल मिलाकर कोई यहाँ पर स्थायी रोग अभी कोलेस्ट्रॉल, शुगर जैसा दिखाई नहीं पड़ता स्थायी रूप से। सेकंड पर्वत परिवार से बहुत बढ़िया सहयोग, पत्नी से बहुत अच्छे संबंध और पारिवारिक जीवन को जिंदा दिली से जीने वाले व्यक्ति हैं। संतान का सुख सहयोग भी पूरी तरह से आपके साथ में बना हुआ है। अब बात करता हूं मैं आपके बुध पर्वत के बारे में। बुध का पर्वत एकदम से खाली हो गया। यहाँ पर रेखा मुझको यहाँ जाकर ये दिखाई पड़ रही है इंक के अंदर। इनको जब मैं इंक में इस तरीके से देखता हूँ तो मैं इनको अस्त रेखा बोलता हूँ। यानी रेखा जो है वो धन की अस्त हो गई हैं। यहाँ पर अगर देखता हूँ तो ये रेखाएं धन की बिल्कुल अस्त हो गई हैं, बस थोड़ा सा इनको ऊर्जित करने की जरूरत है। वो थोड़ी सी पूजा पाठ करेंगे, ऊर्जित हो जाएंगी तो धन के आगमन आपके बन जाएंगे, ऐसा हमारे शास्त्र में बोला जाता है। अब बात करता हूं मैं आपके सूर्य पर्व के बारे में। सूर्य का पर्व और सूर्य के पर्व में दो चिन्ह मुझको एकदम स्पष्ट नजर आते हैं। एक तो ट्रायंगल वाला चिन्ह और दूसरा एक छोटा सा मामूली सा एक्स। यहाँ पर यदि इसको देखें और ऊपर तक जाने वाली रेखा को देखें तो वो मजबूती के साथ तो रही नहीं है। कुल मिलाकर
हम लोग ऊपर से रेखा को पढ़ना शुरू करते हैं और नीचे की तरफ चलते हैं। जब ऊपर से रेखा चलती है तो हमारे विज्ञान में कहते हैं व्यक्ति को जल्दी से कम उम्र के अंदर जॉब मिल गई और उससे व्यक्ति ने ख्याति प्राप्त कर ली। ऊपर से कोई रेखा चली ही नहीं, नीचे जाकर के रेखा बनी, यानी कि व्यक्ति को काफी समय लगा अपना सम्मान बनाने में। इस तरह से बोला जाता है। यहाँ पर सूर्य का पर्व कोई बदनामी का योग नहीं है, ठीक है, जो भी है सही सहयोग आप मान सकते हैं। बात करता हूं मैं आपके भाग्य पर्व के बारे में। शनि का पर्व भाग्य पर्व, पहले मैं भाग्य रेखा को न लेकर के यहाँ पर खड़ी हुई रेखा को ले लेता हूं। ये रेखा आपके जीवन में चलेगी 61 के बाद, यानी कि लगभग अभी 2 साल बाद ये वाली रेखा, उसका सब फल मिलना शुरू होगा। नीचे के पर्वत के लिए मैं अभी बाद में पढ़ूंगा। ये वो पर्वत है जो थोड़ा शनि पर्व आप देखेंगे थोड़ा सा हल्का सा दबा हुआ है, जहाँ रेखा है, यानी कि भाग्य वर्तमान में साथ नहीं दे रहा। बात करते हैं इसके बाद में आपके बृहस्पति के पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व, भाग्य का पर्व और भाग्य का पर्व अगर देखें धन का पर्व कहलाता है, ये पूजा पाठ का पर्व कहलाता है, प्रमोशन का, तरक्की का। इसके लिए यहाँ त्रिभुज बनना, यहाँ पर एक्स के चिन्ह का बनना, यहाँ पर चतुर्भुज का बनना, पर्वत का सम होकर के उठना, ये सारी चीज देखी जाती है। ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर बिल्कुल अस्त हैं, एकदम दबी हुई हैं। अब बात करता हूं मैं इसके बाद आपकी यहाँ पर हृदय रेखा के लिए। हृदय रेखा, और यदि देखता हूं तो भगवान की ये कृपा है कि इसमें किसी प्रकार का दीप तो मुझे नजर नहीं आता। कुल मिलाकर के थोड़ा सा अप डाउन करती हृदय रेखा होती है, तो व्यक्ति शांति के साथ बैठ नहीं पाता। इसको ऐसा कहते हैं, आज से नहीं हमेशा से ही। अगर आप किसी स्थान पर हो दूसरे पे तो मन घर में, घर के लिए मन करता है, और यदि घर पर हैं तो नौकरी पर जाने के लिए मन करता है। कहीं ना कहीं से थोड़ी सी अस्थिरता रहती है। रोग की यहाँ पर कोई इस निशान मुझे हाथ के अंदर नजर नहीं आया। ये मेरे लिए अच्छी बात है। ऊपर से लेकर नीचे तक आज भी अपने स्वास्थ्य को आपने ठीक रखा हुआ है। आप लोगों से निमटने के लिए साहस सहज शक्ति रखते हैं। द्वितीय प्रथम मंगल पर्व को देख लेते हैं। कर्म रूपी मंगल पर्व आज ही पूरी ऊर्जा के साथ में है। अच्छी खासी रेखाएं हैं यहाँ पर जो आपके अंदर ऊर्जा भरती हैं। अच्छी बात है, ये ज़्यादा अंदर बाहर तक फान निकल कर नहीं गई है। यहाँ ये सिर्फ अगर रेखा चलती हैं तो इनको कहते हैं प्रयासरत रेखाएं। तो ये प्रयासरत रेखाएं, मंगल पर भी उठा हुआ काफ़ी अच्छा, तो प्रयासरत रेखाएं लगातार आपकी सही है। बात करता हूँ आपकी बुद्धि रेखा की। बुद्धि रेखा एकदम बैलेंस होकर के और यहाँ से सीधा सीधा यहाँ ठीक प्रकार से है, यानी बुद्धि के अंदर मजबूती और बुद्धि से सही निर्णय लेने की क्षमता ये आपके पास है। इस पर किसी प्रकार का दीप नहीं है। मानसिक रोग से पीड़ित नहीं होंगे, किसी प्रकार की टेंशन की बीमारी का शिकार भी नहीं होंगे। अब बात करते हैं हम यहाँ पर आपकी पर्वत की, और वो पर्वत है आपका मंगल पर्वत, जो झगड़े झंझट मुकदमे कोर्ट कचहरी इनके लिए जाना जाता है। इस प्रकार का यहाँ पर कोई भी दूषित चिन्ह नजर नहीं आता। छोटी मोटी रेखा है, इनसे कुछ नहीं होता, कुछ ये अपने आप में कोई ज़्यादा प्रामाणिकता नहीं रखती है। आपके पास में ये रेखा है जिसके कारण आप विदेश तक पहुंचे और गहरी पहले रही होगी आपके जीवन के अंदर। ये चंद्र पर्वत की रेखा है, इसमें नीचे वाले पर्वत से कोई संबंध नहीं है। व्यक्ति अपने आप में किसी भी प्रकार के बुरे अवसाद का शिकार नहीं, साथ ही साथ कोई बुरे खान पान का शिकार नहीं। अपने आप में चंद्र पर्वत पूरी तरीके से प्रबल है। इससे प्रगति की रेखाएं ऊपर दिखती हैं। आप प्रयास करते हैं, प्रयासरत भी इनको बोला जाता है। मैं बात करता हूं आपकी मुख्य रेखा भाग्य रेखा के बारे में। इसको थोड़ा सा मैं जरूर बोलना चाहूंगा। अगर भाग्य रेखा को आप देखेंगे, ये तो परिवार का थोड़ा सपोर्ट, और इसके बाद ये भाग्य रेखा है आपकी। यहाँ जाकर के इसको अगर मैं पिछले समय में लूँ तो कह सकता हूँ कि लगभग जाके 40 की एज में कोई बहुत बड़ा स्थान परिवर्तन कर लिया होगा। उसके बाद फिर दूसरी भाग्य रेखा का उदय हुआ, और ये यहाँ पर रुक जाइए। इस समय ये है आपके जीवन का, इसको बोल सकते हैं लगभग 56वां वर्ष। अगर मैं 56वें वर्ष से देखता हूँ तो 56 से लेकर के और लगभग 61 वर्ष तक एक जबरदस्त यव चिन्ह बन गया। बहुत खराब चिन्ह होता है यव चिन्ह। दीप का चिन्ह अगर भाग्य रेखा पर बन जाए तो व्यक्ति की बहुत जबरदस्त जोर अजमाइश करता है। 56 वर्ष से 61 से 62वें वर्ष तक
ये स्थिति अभी आपके जीवन में आपको 2 से 2.5 वर्ष और परेशान करने वाली है। यानी जो स्थिति आपके साथ चल रही है ये आपको बहुत आराम से स्थिरता प्रदान नहीं करेगी। कुछ पूजा पाठ है, हो सकता है ये यव का चिन्ह हट जाए उससे और कुछ आपकी बाधाएं दूर हो जाएं, ऐसा मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो ये अपने आप में सबसे बड़ी समस्या है। ये पूरे हाथ के अंदर ये सबसे बड़ी समस्या है जिसकी वजह से आपको जीवन के अंदर जो इस समय परेशानी करनी पड़ रही है, बार बार जॉब परिवर्तन का सामना, नौकरी से बाहर निकलना, ये सब पूरा का पूरा चिन्ह है आपके जीवन में जो आपको बार बार नौकरी से बाहर निकाल रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा खराब चिन्ह यहाँ पर। अब बात करते हैं इसके बाद आपके संसाधन के पर्व शुक्र पर्व के बारे में। आज भी जैसा भी शुक्र पर्वत है, भगवान की कृपा से आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। इस प्रकार का संसाधन का शुक्र पर्व। यहाँ बात करते हैं आपकी आयु रेखा के अंदर। आयु रेखा में एक बहुत बड़ा बीच में गैप यानी स्थान परिवर्तन जो आपकी भाग्य रेखा में दिखाई दिया, वही यहाँ पर भी दिखाई दिया कि जीवन में व्यक्ति या तो कोई घर का परिवर्तन करता है या कोई स्थान का परिवर्तन करता है। ये 40-42 के आसपास की ये रेखा का स्थान परिवर्तन, बीच में रेखा जब टूट के जब चलती है तब इस तरह इसको बोलते हैं। तो आयु रेखा यहाँ पर लगभग चमकती है मुझे 77-78 वर्ष के आसपास। आगे भी ये बढ़ती रहती है, इसकी कोई चिंता की बात नहीं है। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप क्या करें जिससे आपके जीवन के अंदर आप संपन्नता के साथ अपने जीवन को जी सकें। सबसे पहले मैं आपसे कहूँगा कि सूर्य की उंगली से कृपया करके ये जो आपने चांदी का छल्ला डाला हुआ इसे निकाल दीजिएगा। अगर इसके अंदर माणिक्य है तो आप उसको पहन सकते हैं सोने के अंदर, अगर माणिक्य है तो। रतन जो मेरी तरफ से बनता है कि मुझे आपका धन का कारक बढ़ाना है, आपको मुझे नौकरी में स्थायी रूप से करना है, तो मेरे हिसाब से आपका रतन जो बनता है वो अगर आप पुखराज पहनेंगे वर्तमान में तो आपके लिए ज़्यादा लाभदायी रहेगा और ये नौकरी में, काम में, प्रमोशन में, प्रगति में, ये सब चीज़ में काम आएगा। पुखराज आपकी इस उंगली के अंदर पहना जाएगा। आप चाहें तो मुझसे मंगा भी सकते हैं, आपके स्थान तक पहुंचा सकता हूं। पूजा के लिए मैं जरूर कहूँगा आपसे कि ज़रा कृपया करके गौर करें क्योंकि ये आपकी प्रमोशन और स्थिरता के लिए है। ये बार बार जो बीच में संकट आ रहे हैं इसके लिए संकट नाशन गणेश स्रोत का पाठ आप करें। संकट नाशन गणेश स्रोत का पाठ आप लगातार करें। और दूसरा, आप एक माला बता रहा हूं आपको, ओम गम गणपते विघ्न विनाशने नमः। ओम संकट नाशन के साथ ओम गम गणपते विघ्न विनाशने नमः। इसकी माला का 2-3 माला का जाप रोजाना करिएगा। ये जब सवाला कब सिद्ध कर लेंगे तो उसके बाद में बाधाएं आपके सामने से निकलना हटना शुरू हो जाएंगी। तो बस ये 2 पूजा कर लीजिए, पुखराज पहन लीजिएगा, उससे आपको काफ़ी आराम मिलेगा। नमस्कार।